उस ब्लास्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है। जूनियर सिस्टर कहती है कि कौन है ये जिसने हमारे ऊपर अटैक किया है। धुएं में एक लड़की दिखाई देती है। ये कहती है कि जो लाइट एरिया है वो सील कर दिया गया है, कोई भी इसके अंदर और बाहर नहीं जा सकता है, खासकर ये 2 चूहे। क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? अरे मैंने सोचा था कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, पर ये भी वैसे ही निकली जैसे वेनरेबल भाई थे। वो भी हमारे ग्रैंडपा को हाथ नहीं लगा पाए थे, वैसे ही तुम भी हमें हाथ नहीं लगा पाओगी। अब फिर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है। इसको लड़की का नाम होता है बाइलियन। वैसे है तो ये बहुत खूबसूरत, देखो कितना स्टाइल में खड़ी है, इसकी आंखें तो देखो दोस्तों। सीनियर सिस्टर बाइलियन कहती है कि जो ग्रैंडफादर थे वो एक वेनरेबल थे, और क्या पता उन्हें किसी चीज से नापसंदी हो रही हो, पर इन सब से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, और मैं यहाँ पे अपने ग्रजेस सेटल करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ रूल सिखाने हैं। जूनियर सिस्टर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रही हो। देखो दोस्तों, मैं लाल बाल वाले का लड़के का नाम भूल चुका हूँ, इसलिए मैं इसे लाल बाल वाला लड़का ही कहूँगा। लाल बाल वाला लड़का कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हें इसलिए एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम सेविंग ड्यूटी करने में तुम बहुत ही अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। पर आज तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो ये कितना अच्छा ही होगा। हम दोनों एक ही लेवल पर हैं, और जो यूजिन है वो 4th लेयर पे है रेडियंट स्टेज के। हम दोनों इकट्ठे होएंगे और तुम अकेली होएगी। सीनियर सिस्टर, तुम हम दोनों को हैंडल नहीं कर पाओगी। सीनियर सिस्टर बाइलियन कहती है कि चीफ एंग, तुमने आज तक मेरे को कभी भी पीटा नहीं है, और तुम अपने आप को इतना कूल समझ रहे हो, मीन्स बोल्ड समझ रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात कर पा रहे हो। देखो दोस्तों, जो ये लाल बाल वाला लड़का होता है उसका नाम होता है चीफ एंग। आप भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा। चीफ एंग कहता है कि सीनियर सिस्टर, इसका एक कारण है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ना ख़त्म होने वाली, हमेशा चलने वाली एडमिनेशन मानता हूँ, पर अब मेरे पास एक जॉब करने को लिए है। अब मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर इजी नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इस बात में अपनी आंखें बंद कर लो। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर बाइलियन हंसते हुए कहती है कि क्या तुम हमेशा हेल्ड बैक करते हो? चलो अब मुझे देखने दो कि तुम किस चीज के बने हो। ये कहते ही साथ वो उन पे अटैक करने के लिए चली जाती है। वो देखो दोस्तों, कितनी औसम लग रही होती है हवा में, और उसके पीछे कितनी सारी पट्टियां होती हैं, पट्टियां पता नहीं क्या, वो इसके साथ ही उन पे अटैक कर देती है। वो अटैक को काफी तेजी से उनके पास जा रहा होता है, और वहाँ पे बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ होता है। उस ब्लास्ट से दोनों पीछे होकर डॉज कर लेते हैं। उधर बहुत सारे गड्ढे हुए होते हैं, वो दोनों उसी गड्ढों को देख रहे होते हैं। चीफ कहता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की मुझसे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। ये सारी बातें इसने अपने मन में ही करी होती है, और ये कहता अपने मन में ही कहता है कि और मुझे इस पे सरप्राइज अटैक करना होगा, वरना ये मेरे को हरा देगी। फिर वो बोलता है कि जूनियर सिस्टर मेरी हेल्प करना। इसी के साथ ही वो सीनियर सिस्टर पे फायर फिंगर का अटैक कर देता है, और जूनियर सिस्टर भी उसके साथ मून विंड एम्बेरस का अटैक कर देती है। ये दोनों मर्ज हो के सीनियर सिस्टर के पास जा रहे होते हैं। सीनियर सिस्टर अभी भी हवा में होती है, वो अटैक उन्हें लगने वाला ही होता है, और इस अटैक मिक्स हो के फायर स्टॉर्म बन जाता है। यह सीनियर सिस्टर देख के हैरान हो गई होती है। इसी के साथ ही सीनियर सिस्टर बाइलियन भी अटैक कर देती है। वो दोनों हाथ सीधे कर देती है, तो वो पट्टियाँ वो सामने ही जा रही थी, उसकी पट्टियाँ उस अटैक को चूराचूर कर देती है, और उस अटैक का नाम होता है मीटर शावर। वो दोनों उसी अटैक को देख रहे होते हैं। उन दोनों के बाद अब डॉज करने का भी समय नहीं होता है, वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वो अटैक बड़ी तेज़ी से उनके पास आ रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, और वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। फिर वो दोनों सामने देख के हैरान हो जाते हैं। बाइलियन कहती है कि ये तो ऐसी ड्रेन है, ये पक्का ही ल्यू जी कर सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है जो ऐसी ड्रेन करे। ल्यू जी कहते हैं कि जूनियर सिस्टर बाइलियन, तुम्हें हमेशा ईजी रहना चाहिए, देखो हम फिर से मिल गए हैं। फिर हमें ल्यू जी पूरा दिखाया जाता है। सीनियर ब्रदर ल्यू जी, अच्छा हुआ आप आ गए, अगर आप ना आते तो अभी मर ही जाता। लुई जी कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था कंक्लूजन में, और मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आना ही था। ये मेरी जॉब भी है और मैं इसको हैंडल कर लूँगा।
अब लूजी कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कहीं बाहर गए हुए। जूनियर सिस्टर बायलियान ये सारी बातें बायलियान मुँह झुक के सुन रही होती है। वो ऊपर देखते हुए कहता है कि मैं 9th लेयर के रेडियंट स्टेज पे हूँ और तुम 8th लेयर के रेडियंट स्टेज पे हो। इधर कोई चांस नहीं है कि तुम मुझसे जीत जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जोर का अटैक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वेंडेबल भाई की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मुझसे फाइट नहीं करोगी और तुम इनको जाने दोगी। ये सुनते साथ ही वो नीचे आ जाती है। वो नीचे आते साथ ही चिल्लाते हुए कहती है कि लुईजी जो 3 वेंडेबल थे उन्होंने मुझे कहा था कि बैरियर को पेट्रोल करना है और कोई भी इसे बाहर नहीं जा सकता है और तुम मेरे को अच्छी तरह से ही जानते हो। मैं अपने वर्ड्स को अच्छी तरह निभाती हूँ। मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं इसको ऐसे ही जाने देता पर यह टाइम वैसा नहीं है। अब बात कुछ अलग है। इसके साथ ही मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। इसके साथ ही वो इसी के साथ ही बायलियान पे अटैक कर देता है। वो अटैक एकदम केकड़े जैसा हो जाता है। सीनियर सिस्टर बायलियान उस अटैक से लगने वाली होती है और वो कहती है कि ये अच्छा नहीं है। जो ये पॉइजन की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और तुम इसको रोक नहीं सकती हो तो तुम मरने वाली हो। पर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि लूजी तुम्हारे आने का टाइम थोड़ा सा गलत है। इसी के साथ वहाँ पे बहुत बड़ा अटैक होता है। उस अटैक का नाम होता है अर्थ कैनोपी। इसी के साथ ही जो जहर वाले का अटैक होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कहता है कि तुम भी बाहर आ चुके हो क्यू चैंग लोंग। इसी के साथ हमें की चैंग लोंग दिखाया जाता है। वो बड़े ही स्टाइल में वहाँ पे खड़ा होता है। ये कहते हैं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं वीडियो को अच्छी बनाने के लिए। और मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, मिस यू और सारेगामा। मजाक था।